शक होगा। हमें कभी भी भगवान से शक नहीं करना चाहिए। हम जैसे तैसे हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, जैसे भी हैं, हमें भगवान के आश्रय होना चाहिए। क्यों? भगवान ने हमें स्वयं अपने जैसा शरीर दिया है। मानुष जन्म दुर्लभ भावा, सुर दुर्लभ सद्ग्रंथन गावा। हम जितने भी महानुभाव हैं, जिस जिस रूप में हैं, जिस जिस योनि में हैं और जिस जिस धर्म में हैं, हम सबको अपने धर्म का पालन करना है, सनातन का पालन करना है। क्यों? सनातन महापुरातन, सबसे पुराना। और फिर हमारा स्वरूप कैसा है? भगवान जैसे स्वयं थे वैसे ही हमें बनने का आशीर्वाद दिया। और भगवान ने हमें ये भी आशीर्वाद दिया कि हम सब भगवान के ही सहारे, भगवान के ही आशीर्वाद से अपने जीवन का यापन करें। भगवान की करुणामयी दृष्टि हम सब पर पड़े। देर सवेर तो हर जगह पे है, समय तो लगता है, लेकिन कई बार हम परेशान हो जाते हैं। हमारी आस्था थोड़ी सी नरम हो जाती है, चाहे अपने माता पिता के प्रति हो, भगवान के प्रति, गुरुजनों के प्रति, लेकिन हमारी आस्था निर्मल होनी चाहिए। गुरुजनों के प्रति भी निर्मल होनी चाहिए। क्यों? हम सब शब्द उच्चारण करते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम दर्जा क्या देते हैं गुरुजनों को? गुरु ब्रह्मा का रूप है, गुरु विष्णु का रूप है, और गुरु जो है भगवान साक्षात भगवान शिव का स्वरूप है। और अब गुरु का भी परम कर्तव्य बनता है कि वो अपने शिष्यों के लिए यथासमर्थ जितना बन पाए उनके लिए ऐसे आयोजन करें ताकि कुछ महानुभाव, सभी तो नहीं, कुछ ना कुछ तो इस मार्ग पर चल पड़े। और गुरुजन किससे बुलाते हैं? गुरुजन तो भगवान से मिलाने के लिए प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। गुरु मिले मार्ग मुक्ति का जान, निश्चय करके चलना गुरुमुखों निकले शब्द मान। गुरु कल्याण करने के लिए तो हैं, लेकिन भगत के मन में गुरुजनों के प्रति एक विश्वास होना चाहिए। और ये जो पद आप श्री के चरणों में मुझे मिला, मेरे माता पिता ने, मेरे गुरुदेव भगवान ने मुझे दिया, ये कोई ऐसे नहीं मिल गया। ना जाने हमारे गुरुजनों ने कितने प्रयास किए होंगे। आज तो हर तरह की सुख सुविधा है। आज से 30 वर्ष, 25 वर्ष, 50 वर्ष पीछे चले जाएं तो ऐसी सुविधाएं नहीं थी। शायद हमारे गुरुजनों के पांव में बहुत कई बार विशाल कांटे चुभ जाते, पैरों में उनके चंडियां पड़ जाती। पैदल सफर थे, बहुत दुर्गम रास्ते थे, आज भी हैं, लेकिन वो समय नहीं जो हमारे पूर्वज लोग जो थे, जिस समय से निकल गए, उन्होंने बहुत बड़ी अपार कृपा करी इस दास पर। और यही कहा कि जो शिक्षा हमने आपको दी है, उस शिक्षा को आगे उसका आदान प्रदान करना है। मानो कोई शिष्य सेवा करता है तो सेवा में से आगे दान करना है। तो आपके आशीर्वाद से ये प्रथा जो गुरुजनों ने दी, उसको मैं लेकर के ही चल रहा हूँ। उसका साक्षात स्वरूप आप हैं। मेरे से बड़ी आयु के आप मेरे सामने बैठे हैं, आप सबको प्रणाम करता हूँ। मैं ऊंचे स्थान पे बैठा हूँ। ये मेरे गुरुदेव की कृपा है कि इस दास को इस काबिल समझा कि आपसे कुछ कह सकूं। गो कि मैं तो एक साधारण कॉलेज का स्टूडेंट था, लेकिन मेरे भाग्य में ऐसा था कि मुझे आशीर्वाद देने के लिए मेरे पिताजी ने, मेरे माताजी ने मुझे आशीर्वाद दिया। जो शिक्षा उन्होंने दी उस मार्ग पर मैं भी चला। और मैं सभी अपने शिष्यों से भी कहूँगा, जो शिष्य किसी गुरु परंपरा से नहीं जुड़े हुए, मैं उनसे भी कहूँगा
कि जीवन में प्रयास करिए, अपने जीवन में गुरु जरूर धारण करिए। कलयुग में गुरु नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, बहुत सूक्ष्म आशीर्वाद है जो शीघ्र हमें भगवान की कृपा का पात्र बना दे। गुरु नाम बहुत ही मानो हमारे जीवन की सफलता की एक बहुत बड़ी पूंजी है। और कितना साधारण है, चलते फिरते उठते बैठते आते जाते सोते अपना काम करते गुरुजनों का नाम स्मरण करना। कोई इसमें इतनी बड़ी पाबंदी नहीं होती है कि हमें सुबह उठ करके मानो जप ध्यान में लगना है। तरीका तो है, लेकिन एक साधारण गृहस्थी के लिए बहुत बड़ी छूट है। हम जिस स्थिति में हैं, मानो बीमार हैं, भगवान के कृपा से हम आश्वस्त हैं, लेटे लेटे आप भगवान नाम जप लीजिए। कुछ दिन पहले मेरे एक शिष्य ने मुझे फोन किया, गुरुजी मैं एक कथा सुन रहा था, उसमें कहा गया कि हर मानव को सुबह नाम जप तो करना चाहिए, लेकिन स्वच्छ होकर के निर्मल वस्त्र साफ वस्त्र पहन करके नहा धो करके नाम जपना चाहिए। तो मेरे पास तो इतनी व्यवस्था नहीं है, मैं गरीब हूँ, थोड़ा नरम हूँ, हर समय अच्छे साफ वस्त्र भी नहीं होते, गृहस्थी भी हूँ, रोजी रोटी की भी चिंता रहती है, तो क्या मैं नाम नहीं जप पाऊंगा? आपके आशीर्वाद से मैंने उनको कहा, आप जैसे हैं, जिस स्थिति में हैं, आप जपिए, आपको बाबा आप पे कृपा करें। तो जपना प्रारंभ किया, धीरे 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 अपनी कामना को पूर्ण भी कर लिया। बात आस्था की है। एक बहुत बड़ा डकैत आदमी था और उसका काम क्या था, चोरी चकारी करना और अपने परिवार का पालन पोषण करना। काफी समय जब आयु बीत गई, कोई एक अच्छा महानुभाव उन्हें मिल गया, कहने लगा, अरे भाई इतनी आयु बिता दी, अब अगले जीवन के लिए भी कुछ कर ले। अब उसका समय आ गया था अच्छा बनने का। उसने कहा क्या करूं? उसने कहा गुरु धारण कर ले। तो गुरु मिलेंगे कहां? उसने कहा देखो गुरु को तो ढूंढना पड़ेगा, गुरु जहां हो वहां मिल लिया जाए उनसे। उसने कहा चलो आप ही बता दो कहां मिलेंगे। उसने कहा ऐसा है, देखो मैं इतना तो नहीं जानता हूं, लेकिन यहाँ पास में बगल में तेरे घर के एक बहुत बड़ा जंगल है, उस जंगल में एक कुटिया है, मैं देखता हूं कि वहां लोगों का आना जाना थोड़ा बहुत रहता है, तो आप भी जाओ, उन गुरुजनों से आशीर्वाद ले लो, तेरे पे कृपा करेंगे। मन में एक ललक उठी, एक ताड़ना उठ गई कि अब आज तो गुरुजी को मिलके ही घर जाना है। घर नहीं गए, चल पड़ा जंगल में। चलते चलते आगे जा करके देखा एक कुटिया है, वहां कोई एक बुजुर्ग माता जी हैं, लेकिन अंदर पुरुष वर्ग कोई नहीं है। लेकिन जो पीछे संदेश वाहक था, जिसने कहा था गुरु धारण कर ले, उसने एक बात कही थी, जो पुरुष तुझे वहां मिलेगा, जिस स्थिति में मिलेगा, उसके मुख से जो शब्द निकलेगा, उस शब्द को तुम धारण कर ले, सुन ले अच्छी तरह से, और बस वापस आ जाना। गुरु जैसा आशीर्वाद ले वापस आ। अब मन में तड़प थी, जंगल में गया, देखा एक कुटिया, वहां पर एक बुजुर्ग वृद्ध माता जी। उनसे पूछा गुरुदेव भगवान कहाँ है? ने कहा गुरुदेव भगवान तो जंगल दिशा गए। जंगल दिशा मीन्स टॉयलेट के लिए। तो उन दिनों साधारण काम था, जंगल में ही लोग जाते थे। गुरुजी के पास पानी का लोटा उन महानुभाव ने लिया, चले गए मल मूत्र का त्याग करने। तो जंगल में वो मानव भी पहुंच गया, जहां वो बुजुर्ग गुरु के रूप में कह लो या वृद्ध कह लो, वो त्याग कर रहे थे किसका? मल मूत्र का। पास में लोटा पानी का था। गया, वहां पर खड़ा हो गया, दंडवत प्रणाम किया। प्रणाम करके कहने लगा गुरुदेव भगवान आपको प्रणाम, मैं आपसे मंत्र लेने आया। अब गुरुदेव भगवान ने क्या कहा?
अरे जा कम वक्त, ना वेला ना वक्त, मैं तो मलमूत्र का त्याग कर रहा हूं और तू मेरे से दीक्षा लेने आए। अब तड़प थी किसके? नाम की, श्रद्धा की, निष्ठा की। क्या निकला? जा कम वक्त, ना वेला ना वक्त। वहीं पर प्रणाम किया, उन्हीं कदमों से वापस आ गया। अब मुड़ के क्या बोलने लगा? जा कम वक्त, ना वेला ना वक्त। करते 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 उस कुटिया से गुजरा, वहां पर माता जी को प्रणाम किया, गुरु मां समझा, प्रणाम करके वापस आ गया। अब घर पहुंचा, घर वाले कहे खाना खाओ भाई, बैठो। कहां थे? कहे जा कम वक्त, ना वेला ना वक्त। वो कहे क्या, ये क्या है? कहा बस अब हो गया जो होना था, अब आप जानो, आपका काम जाने, मेरा जीवन तो जा कम वक्त है। करते 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 आयु बीत गई। कोई अन्न का त्याग कर दिया, थोड़ा सा भोजन मिल जाए, फलाहारी बन गया। करते 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 इसी नाम को जपता, गुरु का ध्यान करता। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। अपने गुरु की मूर्ति का ध्यान करता और उनकी पूजा करता, मन ही मन में उनके स्वरूप का दर्शन करता। और फिर उसके बाद क्या बोलता? जा कम वक्त, ना वेला ना वक्त। इस भाव से कि ये गुरुजन मुझे इस भाव सागर से पार कर। कुछ समय बीता, भगवान के पार्षद, भगवान के द्वारपाल आ गए लेने। चलो भाई, आपका टाइम हो गया, आपकी अवधि पूर्ण हो गई, संसारिक अवधि। कहने लगा भाई 1 मिनट रुक जाओ, मैं अपने गुरु से आज्ञा ले लूं। कहा जा कम वक्त, ना वेला ना वक्त। कहने लगा गुरुदेव भगवान, मेरा समय आ गया, आप मेरी रक्षा करना, मुझे अपने आशीर्वाद देना ताकि मैं इस यात्रा को भी परिपूर्ण कर लूं। चल पड़ा। उन्होंने कहा चलो। चलते चलते कहां पहुंच गए? भगवान के दरबार में, धर्मराज के दरबार में। वहां पहुंचे तो धर्मराज ने कहा भाई तुम कौन? उन्होंने कहा मेरा नाम ये। अरे भाई कोई जीवन में अच्छा काम किया? ने कहा नहीं, मैं तो चोरी चकारी करता रहा, डकैती करता रहा, जीवन मैंने चला लिया। ने कहा भी भगवान का नाम लिया? ने कहा हाँ, भगवान का नाम, एक नाम है मेरे पास, ये बोलो, उच्चारण करो। ने कहा जा कम वक्त, ना वेला ना वक्त। अरे तूने किसने दिया तुमको? ये क्या शब्द है ये? कहने लगा महाराज ठहर जाओ। याद किया, मुझे कहा आपने जिसने ये नाम दिया उसको याद कर भाई, बुला उसको, कौन है? क्योंकि धर्मराज के दरबार में द्वार खुलने के लिए ना एक एंट्री गेट होता है। जैसे बाहर से आप आए, द्वारपाल ने रोका होगा, तो एंट्री गेट था। उसने कहा भाई इसके अंदर जाने के लिए तुझे कोई विटनेस चाहिए, तू कौन है, कहां से आया, तेरा गुरु कोई है? ने कहा हाँ मेरा गुरु है। उसने आंखें बंद करी, उन्होंने कहा अपने गुरु का नाम लो। नाम लिया। तो धर्मराज के दरबार में तो सबकी एंट्री हो जाती है, जब धर्मराज कहे तो कौन नहीं आता? उन्होंने कहा महाराज वो फलाने गुरुजी हैं मेरे, ये उनका स्वरूप है, ये उनका नाम है, और वहां वो स्थान था जहां मैंने गुरुजी से दीक्षा ली थी। कहा चल भाई गुरु को याद कर। तो गुरुजी आ गए, पहुंच गए गुरुजी। देखा, उसने कहा अरे गुरुदेव भगवान, मैं तो धन्य हो गया, आपके दर्शन हो गए आज। प्रणाम किया। उसने कहा रुक जा भाई, रुक जा, कौन है तू? कहा गुरुजी आप मुझे पहचानते नहीं? मैं तो वो आपका दास, आप जंगल दिशा में, आपके पास लोटा पानी का, मलमूत्र का त्याग, और मैं आपके पास गया, आपको प्रणाम किया, मैंने आपसे आशीर्वाद लेकर के मैं आया। तो गुरुदेव ने मना कर दिया। उन्होंने कहा मैं इसको नहीं जानता हूं। कहा अरे रुको महाराज, रुको रुको रुको, मैंने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया, आपको याद करते हुए आप कहते मैं जानता नहीं। भगवान से कहने लगा भगवान देखो, मैं ठीक है, मैं था, मैं डकैत था, मैं चोर था, डाकू था, गलत काम करता था, लेकिन एक जीवन ऐसा आया, एक समय ऐसा आया, मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैं इन गुरुदेव के चरणों में जो इन्होंने मुझे शब्द दिया, आप भी तो यही कहते हैं शब्द को ग्रहण करो। इनके जो मुख से पहला शब्द था, मैं उसका ध्यान करता था, सुबह शाम इनका गुणगान करता था। अब आप जानो, आपका काम जाने, जैसी स्थिति में आप रखोगे वैसे रह जाऊंगा।
भगवान को यकीन हो गया। भगवान ने कहा जाओ इसके लिए वैकुंठ धाम खोल दो। भगवान के आशीर्वाद से उसको वैकुंठ धाम की प्राप्ति हो गई। तो ये कारण क्या था पीछे? हमारी निष्ठा थी। हम जब भी किसी सत्संग में जाएं, सत्संग का नाम क्या है? सत्य और संग। ये तो सच की दोस्ती है, यहां कोई झूठ बोलने वाला तो है ही नहीं। यहां आकर के अपने आप हम सबकी ऐसे स्थानों में बुद्धि निर्मल हो जाती है, और यहां से जाने के उपरांत भी बुद्धि को भगवान के चरणों में लगा के रखना चाहिए। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, और भगवान का सत्संग करना चाहिए। और जहां मिल जाए, जितना मिल जाए, भगवान का आश्रय लेकर, भगवान के जो हमें यहां से मिले। ये अभी अभी आपसे पहले हमारे महावीर प्रसाद शर्मा जी, जिनके साथ नरेश जी के माध्यम से मेरा मिलन हुआ, जब कभी बुलाओ बेचारे आ जाते हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए। बहुत अच्छे भागवत प्रवक्ता हैं, राम नाम का सत्संग करते हैं, राम कथा करते हैं। तो अभी इनकी कथा थी, 3:30 बजे का टाइम, नोएडा का था, इसलिए जल्दी हमसे विश्राम ले गए। मना कर दिया था इन्होंने, हम नहीं आएंगे, लेकिन हम सदैव प्रयास करते हैं कि उन्हीं से दोस्ती लगाएं जिनका भाव पवित्र हो, जिनकी आस्था पवित्र हो, जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति पवित्र हो। उनका दिया हुआ सत्संग, उनका दिया हुआ नाम हमें भवसागर की नैया से पार उतार दे। तो इसलिए भगवान नाम सत्संग जितना जीवन में बन सके, और हम धन्य हैं और हम बड़भागी हैं अपने जीवन के, जिन माता पिता से हमने जन्म लिया और फिर इस भारतवर्ष की भूमि पर जन्म लिया, संतों की भूमि पर जन्म लिया, हिमालय पर्वत के संग लगते हुए ये जो हमारे इलाका है इसमें हमने जन्म लिया। ये स्थान कहीं और नहीं है, ऐसी पवित्र भूमि और कहीं नहीं है। संतों के आशीर्वाद से कितनी खोई हुई विरासतें हमें पाली। धन्य है वो महानुभाव जिनके आशीर्वाद से आज सारा जगत राममय हो गया। हर घर, हर कूचा, हर स्थान, और वो लोग भी जो हमारे साथ राम नाम उच्चारण करना नहीं चाहते थे, उन्होंने भी उस राम को प्रणाम किया। आज उनकी क्या दुर्दशा हो रही है कि आप सब जानते हैं, मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। इसलिए राम नाम के बिना, गुरुजनों के बिना, सहारे के बिना कोई जीवन नहीं है। इसलिए सदैव जीवन में प्रयास करिएगा कि किसी नाम के साथ जहां अच्छा लगे के साथ जुड़ जाए। अपना कार्य भी करिए, गुरु नाम भी स्मरण करिए, आपके सब काम हो जाए, सब काम हो जाए। इस दास को इतना बड़ा आशीर्वाद मिला, मैं आपसे कुछ कहूं तो शायद शाम पड़ जाए। जो मैंने शुरू में कहा, जो विपताएं, जो कष्ट हमारे बड़ों ने झेले, उसमें आप भी शामिल हैं। ये घर मकान आपको ऐसे नहीं मिल गए हैं, ना ना ना, बहुत बड़ा प्रयास किया होगा हमारे बड़ों ने, हमारी माता ने, हमारे पिता ने। सबसे बड़ा प्रयास क्या किया? जब वो गृहस्थ बंधन में आ गए, भगवान से कहने लगे भगवान मेरे वंश में वृद्धि करना। वंश वृद्धि किससे होती है? बेटी से भी होती है और बेटे से भी होती है। आज बेटे और बेटियों में कोई अंतर नहीं है, लेकिन कई बार बेटे जिनकी हम सबसे, बेटियों से ज्यादा चाहत करते हैं, वो क्या बन जाते हैं? पता आप क्या बन जाते हैं? इसलिए सबसे पहले शास्त्र में कहा गया मात्र देवो भव। मां कौन? हमें जन्म देने वाली देवता, देव कहा गया उसे, मां को। पितृ देवो भव, पिता को भगवान कहा गया। और फिर आचार्य देवो भव, अपने गुरुजन किसी भी क्षेत्र में हो, अध्यात्म में हो, कार्यशैली में हो, स्कूल के हो, टीचर्स हो, अध्यापक, जिससे भी हम मान लें। गुरु है क्या? गुरु पर अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाता। मातृ देवो भव, आचार्य देवो भव, पितृ देवो भव, और एक और बात इसके साथ जुड़ गई, अतिथि देवो भव। सबका सत्कार, सब कर रहे हैं आपका सत्कार। जो भी आप जहां जहां से भी आए, अतिथि देवो, आप सब जो हैं
मेरे माध्यम से, मैं माध्यम कहूंगा आपसे जरूर, मेरे कारण नहीं, माध्यम से आप सब आए। आप सबका अभिनंदन और परिवार का अभिनंदन कि इन्होंने फिर एक बार पिछले वर्ष की तरह इस सोसाइटी में मुझे यहाँ बुला करके आपका दर्शन दिलवाए। मैं भाग्यवान समझता हूँ अपने आप। ये जो हमारी प्रथा है, हम हर शिष्य के घर जाते हैं, तो दिल्ली में तो अब थोड़ा बंद कर दिया, क्योंकि थोड़ा पता आपको दिल्ली का माहौल क्या है, नहीं जा पाता हूँ अब मैं। तो ये प्रथा क्या है, हमारे जो पूर्वज लोग आज से 550 साल पहले भी इसी प्रकार हर शिष्य के घर जाते थे, उसका दर्शन करते थे। क्यों करते थे? कि मैं देखूं मेरा ये बाग है, मेरी ये खेती है, मेरी खेती में कितने पौधे हरे हैं, कितनों के साथ फल लगा है और कितने सूख गए। सूखने का नाम तो नहीं होता था, लेकिन कुछ हरे रहते थे, कुछ थोड़े से मुरझा जाते। उन मुरझाओं के लिए भी गुरुजन बैठकर सत्संग करते थे, आशीर्वाद देते थे, नहीं भगवान नाम से जुड़ जाओ। हम भी आपके आशीर्वाद से इसी संदेश को देने के लिए आए। आपके लिए संदेश वाहक हैं हम। क्या वाहक हैं? कि भाई इसी प्रकार जुड़े रहो, तन मन धन भगवान के लिए जरूर अर्पित करो, जितना बन पाए। आना दो आना भगवान के लिए, किसी गरीब के लिए, किसी अपने के लिए, अपने से छोटे के लिए जरूर प्रयास करो। और जीवन में यही प्रयास करो, जहां कथा मिल जाए, जहां सत्संग मिल जाए, जहां गुरु नाम मिल जाए, जरूर जा करके वहां प्रणाम करो, सभी गुरुजनों का दर्शन करो। गुरुजनों का दर्शन ही हमें फल देता है। लेकिन एको पृथ्वी, एको आकाश, एको स्त्री, एको पतियो, एको अपना धर्म। जीवन में गुरु एक, 10 नहीं, 50 नहीं, जो अच्छा लगा एक बार कर लिया, बस सब कुछ छोड़ दो उसके बाद। 10 गुरु नहीं, यहां अच्छा लगा तो यहां चले गए, कान रख दिया, बोलो महाराज। फिर क्या होता है? वो जो नाव चलती है ना, कहते हैं 2 नावों वाला कहां तरेगा, वो बीच में फिर गिर जा। एक गुरु का आश्रय लेकर के, नहीं गुरु है, अपने माता पिता को गुरु स्वीकार करो, उनका सुबह उठ करके बंधन करो, उनको प्रणाम करो। अगर गुरु नाम भूल गया, दोबारा उसको रिन्यू कर लो। नहीं मन करता जाने का कहीं, कोई बात नहीं, लेकिन मातृ देवो भाव पितृदेवो, पिता को गुरु स्वीकार, उनके ही चरणों में प्रणाम करके अपना जीवन बढ़ाते जाओ अच्छी तरह से। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मौसम हमें इजाजत नहीं दे रहा है कि हम कुछ और कहें। समय के अनुकूल ही अपने इस आज के मंगल कार्य की समाप्ति करेंगे। आप सभी का एक बार फिर हम धन्यवाद करते हैं। इस परिवार के माध्यम से, मेहता जी के माध्यम से आप सबका मुझे दर्शन हुआ। भविष्य में भी प्रयास करेंगे आप सभी के चरणों की धूलि को रख करके अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। और मेरा ये प्रयास रहता है कि मैं जहां जाऊं, खासकर बुजुर्गों का दर्शन, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं बूढ़े लोग, बहुत अच्छे लगते हैं। कईयों को शायद नहीं लगते, मुझे अच्छे। 2-4 मिनट बैठना मैं पसंद करता हूं। अभी भी कुछ दिनों की बात है, मैं अपने क्षेत्रीय प्रवास में था, उधर राजौरी के डिस्ट्रिक्ट में था। तो एक किसी बुजुर्ग के घर में मैं गया, तो वहां वृद्ध माता जी थी, उनकी आयु थी 98 वर्ष। मैं उनके पास गया, मुझे घर वाले कहने लगे, गुरुजी माता जी तो वृद्ध हैं, अब इनको तो होश नहीं है, अगर हो सके तो 2 मिनट इनके सामने खड़े होकर के इनको आशीर्वाद दें। मैं क्या आशीर्वाद दूंगा, नहीं लूंगा इनसे आशीर्वाद। मैं उनके पास में गया, खड़ा हो गया, देखा काफी वृद्ध थी वो। मैंने, हाँ बोलती थी वो। मैंने कहा, माता जी आपने मुझे पहचाना? हाथ हिलाती नहीं। मैं थोड़ा और पास में गया, मैं क्या पहचाना? 2 मिनट बाद कहती, हाँ ये पगड़ी मेरे गुरुजी की है, ये गुरुजी हैं। अभी इस भाग्यवान को उसका दर्शन हुआ। कल दोपहर को मुझे फोन आया, गुरुजी वो माता जी जिन्होंने आपकी पगड़ी की पहचान करी थी संसार छोड़ी। तो मैंने आज सुबह उनके लिए प्रार्थना करी, भगवान उस जीवात्मा को अपने चरणों में निवास स्थान देना, सदगति प्रदान करना, मोक्ष भी देना, उसके परिवार में सुख देना।
तो ये क्या है? यही आशीर्वाद, जो मैं लेने आता हूं, जो मैं देने आता हूं। मिल गया कोई तो दर्शन कर लिया, ना मिला तो ना सही। खैर चलिए, आप सबका दर्शन हुआ, आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। आप सभी समर्थवान रहें और प्रभु के चरणों का वंदन करते रहें और भगवान का आशीर्वाद और भगवान के तीर्थ स्थानों की यात्रा करते रहें। और एक बात जाते जाते कहूँगा कि ये जो राम नगरी बन गई हमारे इस कलयुग में, हमारे और आपके बीच में भगवान राम जी आ गए। मोदी जी क्या कहते हैं? मेरे राम आ गए। उनका दर्शन करने जरूर जाइएगा, मैं भी जाऊंगा। मैं गया तो नहीं पहले, सब जगह के दर्शन हो गए। 2 जगह मेरी रहती हैं, ये पूरी रहती है मेरी जीवन की, और एक मेरा गंगा सागर रहता है। बाकी दास ने सब जगह का दर्शन कर लिया और आज आप सभी का दर्शन गंगा सागर की तरह हो गया। भगवान आप सबको आशीर्वाद दें, आप सबका मंगल करें। बहुत बहुत मेहता जी का भी धन्यवाद, और खासकर मेरे ये युवा लोग जितने भी यहाँ मेरे अगल बगल में मेरी सेवा में हैं, इन सबको आशीर्वाद देता हुआ, इनके भविष्य की मंगल कामना करता हुआ, अपने गुरुजनों के माध्यम से आशीर्वाद देता हूँ कि आप सब जीवन में खूब उन्नति करें, खूब वृद्धि करें। अब जाते जाते थोड़ा सा भगवान नाम उच्चारण करेंगे, ठीक है? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम। सभी बोलेंगे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। किसी एक शिष्य ने अपने गुरुजी से पूछा, राम और कृष्ण में अंतर क्या है? गुरुदेव भगवान ने कहा, राम हमें जीवन देता है, हमारे जीवन की शैली है राम, और कृष्ण हमें जीवन का सुख देता है, आनंद देता है। इसलिए जो अच्छा लगे, जो भाए, जो सुंदर लगे, जो जैसा भी आता हो, खाली राम आता हो राम जप लो, कृष्ण आता हो कृष्ण जप लो, राम 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 कर लो, कृष्ण 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 कर लो, राधे 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 कर लो, लेकिन जरूर करो, अपने जीवन की शैली को बदलो। चलिए मैं आप सबके लिए प्रार्थना कर देता हूँ। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। तमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या धविनं त्वमेव सर्वं मम देव देव हरे मुरारे मधुके दुलारे गोविंद गोपाल माखन केशोरे ज्ञानं प्रदेहि विद्या प्रदेहि भगवन् नमस्तुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग वेद। हे सतगुरुदेव भगवान, सबको सुख देना, सबको शांति भी रखना, जहाँ जहाँ सेवक मंडल, जहाँ जहाँ सेवक मंडल तां का रक्षा करना, हर घर में सुख समृद्धि देना। जो जो न महान भाव जिस जिस भाव से आपके इस सभा में, आपके सत्संग में आए हैं, सबको आज का फल देना और सब पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। मेरे से जाने में कोई जीवन में अपने शिष्यों के प्रति कोई भूल चूको से क्षमा करने का आशीर्वाद देना। हे सतगुरुदेव भगवान, सब कुछ दीना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो जोड़ के दोनों हाथ। बोलिए सतगुरुदेव भगवान की, बोलिए कुलदेव भगवान की, बोलिए सत्य सनातन धर्म की, आपने अपने माता पिता की। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा आप सबसे, जो लोग दूर से आए हैं, मैं प्रयास करूंगा, कोशिश करूंगा कि पहले प्रसाद पालें
और शेष आप मिलिए मेरे से, और आप सबके लिए प्रसाद है। सभी महानुभाव ये आपका ही है, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो है सो तेरा, मैंने तो कुछ नहीं लाया, ये आपका ही है। सब मिलकर थोड़ा सा जाते जाते भोजन प्रसाद करके प्रसाद लेकर जाना और भगवान से प्रार्थना करना कि मेरा संयोग आपसे बना रहे और मेरा वियोग भगवान से कभी ना हो, गुरुजनों से बना रहे, और सबकी कृपा, आप सबका आशीर्वाद मेरे पे बना रहे, मेरे परिवार पे बना रहे और मेरे अंश वंश पे बना रहे। और ये जो प्रथा मेरे बुजुर्गों ने मुझे भेंट करी है, मैं इसके साथ सदैव जुड़ा रहूं और आप सबकी इसी प्रकार यथासंभव सेवा कर पाऊं। बहुत बहुत आप सबका धन्यवाद। तो कुछ कहना चाहेंगे कोई महानुभाव? कुछ? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका आशीर्वाद, भगवान आप सबका मंगल करें, सबको आशीर्वाद हो। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।